देखिए लास्ट वेक्टर चैप्टर में आपने देखिए जो चीजें सीखी, देखिए उसमें क्या था कि किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना, ब्रेक करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना, दो वेक्टर को निकालना, फिर हम लोगों ने सीखा उसका मैग्नीट्यूड निकालना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। ठीक है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा के उसका रिजल्टेंट निकालना हम लोगों ने सीखा। ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन हम लोगों ने सीखा ट्रायंगल मेथड से। ट्रायंगल मेथड के बाद हम लोगों ने सीखा पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड के बाद अपन ने क्या कहते हैं पॉलीगन नहीं सीखा, पॉलीगन सिखा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। कहाँ आते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो तरह से होता है। वो दोनों कौन कौन सी टाइप है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सबसे पहला है स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा है? स्केलर प्रोडक्ट। इस पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाए, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स लाइक दिस, the resultant is scalar quantity. This type of product is known as vector scalar product of two vector. जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाए तो जो रिजल्टेंट हो वो कैसी क्वांटिटी मिले? स्केलर। स्केलर का मतलब ना तो आई हो, ना तो जे हो, ना तो के हो, तो वो क्या कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इट इज आल्सो नोन एज dot product. It is also known as dot product of two vector. It is also known as dot product of two vector. It is defined as the product of magnitude of two vectors. It is defined as the product of magnitude of two vector with cosine. Cosine का मतलब cos theta. Cosine का मतलब cos theta. Cosine of angle between them. Of angle between them. Let us suppose we have a two vector, vector A and vector B. They making an angle theta with them, and we have to find A dot B. This is written as A dot B. Dot product is also written as, it is known as dot product. It is known as dot product. Dot product. This is written as A dot B. A dot B. What is the formula of A dot B? A dot B is equal to magnitude of two vector and the angle between them, cosine angle between them. Then product of. ठीक है. Then A dot B is equal to A B cos theta. Here it is very clear. A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B. कैसे निकालते थे magnitude? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली बात है कि A डॉट B कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। पहले एक बार वापस देखते हैं। व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर? व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड लाइक दिस, the resultant is scalar quantity, the product is scalar quantity. This type of product is known as dot product or scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors, it is defined as the product of magnitude of two vectors with cosine angle between them. Let us suppose two vector A and B are making at an angle at theta, then A dot B, it is written as A dot B. इसको बोलने की आदत डाल लीजिए। A dot B is equal to A B cos theta, where A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B. जो आज से मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखें, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आप वापस जाके मेरे सारे वीडियोस देखें और उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने पार्ट को आप नोट करना चाहे तो नोट कर ले। वैसे मैंने जिनको क्या कहते हैं नोट चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप करते हैं। मेरा नंबर आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ 9099646868। जिसको भी नोट्स चाहिए वेक्टर के नोट्स वो मुझे व्हाट्सएप करें। नोट्स अपना नाम लिख के नोट्स भेजे तो मैं उसको नोट भेज दूंगा। ठीक है, ये देखिए इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना पार्ट आप लोग एक बार देख लें और देखने के बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जल्दी से रफ कर रहा हूं। चलिए अब हम देखते हैं। लेट अस सपोज हमारा A डॉट B कैसे निकालते हैं? हाउ कैन वी फाइंड द A डॉट B? सी, लेट अस सपोज वेक्टर A इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू BX I कैप plus by j cap plus bz k cap, and we have to find the value of A dot B. How can we find the A dot B? You can multiply x to x, then ax into bx plus ay into by plus az into
dz. इट मीन्स एट आई के कॉफिशिएंट का आई के कॉफिशिएंट से, जे के कॉफिशिएंट का जे के कॉफिशिएंट से, के कॉफिशिएंट का के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, विद साइन लिखते हैं और वो हो जाता है ए डॉट बी. आई जे के नहीं लिखते हैं, आई जे के नहीं लिखते हैं, ना आई स्क्वायर ना जे स्क्वायर ना के स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k. Question says find the value of vector a dot b. How can we find the value of a dot b? Coefficient of I, that is 1. 1 into 2, that is 2. I का I से, j का j से, 2 बन जा 2 minus 2. How can plus and minus 3 और जा 12. Then 2 to 2 cancel out. Then a dot b is equal to 12. Here we are seeing that it is 12. It is not I, no j, no k. So it is a scalar quantity. ओके तो कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी. आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से मल्टीप्लाई, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट का, जे के कोफिशिएंट का जे से, के का कोफिशिएंट का के से मल्टीप्लाई करते हैं और विद साइन लिख देते हैं और लिखने के बाद ए डॉट बी निकालना सीख लेते हैं. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए एक क्वेश्चन लगाइए, घबराइए नहीं. ये रफ कर दो. चलिए आप लोग खुद लगाइए. कोई भी वेक्टर ए लिख लीजिए. बोलिए कौन सा लिखे? 3i प्लस 4j माइनस के, वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b. हाउ कैन वी फाइंड द वेक्टर a डॉट वेक्टर b? 3 बन जा 3, i का i से, i के कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट से, 4 2 जा 8 प्लस 8, 3 बन जा 3 प्लस 3 और माइनस 3, माइनस और प्लस माइनस 3 2 3 कैंसिल आउट, दैट इज 8 इज द आंसर. ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक कि आपको कोई समस्या होगी. देखिए फिर से एक बार देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है. ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से, जे का कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट से, के का कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, विद साइन लिखते हैं और ए डॉट बी निकल आता है. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. ए डॉट बी में कोई समस्या तो नहीं है. चलिए रफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा. अभी आपने क्या सीखा? ए डॉट बी निकालना, ए डॉट बी निकालना. अच्छा अब देखिए केस, सिंस वी नो दैट वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ये फॉर्मूला याद रहे तो कोई गलत बात नहीं है ना. ये फॉर्मूला याद रहती है. व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर? आपको बोलना पड़ेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए डॉट बी निकालना सीखे. व्हाट इज ए? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ that vector. What is the a? A is the magnitude of that vector. How can we find the magnitude of any vector? Root of a square plus b square plus c square, where a is the coefficient of I, b is the coefficient of j, c is the coefficient of k. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा. ठीक है. a dot b is equal to ab cos theta if theta is equal to 90 degree. If theta is equal to 90 degree, see that a dot b is equal to ab cos 90, ab cos 90, and you know that the value of cos 90 is 0. Then a dot b should be 0. If a dot b is 0, then a is perpendicular to b. If a dot b is 0, a dot b is equal to 0, then a is perpendicular to b. If a is perpendicular to b or b is perpendicular to a, then a dot b should be 0. A dot b should be 0. बात समझ में आती है? अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0. अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. वो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर. नोट करिए इसको. चलिए रख कर, इसका एक क्वेश्चन लगा. क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा. लेट अस सपोज वेक्टर p इज इक्वल टू, लेट अस सपोज वेक्टर p इज इक्वल टू a I कैप प्लस a j कैप प्लस 3k कैप. वेक्टर a इज इक्वल टू a I कैप प्लस a j कैप प्लस 3k कैप. वेक्टर q इज इक्वल टू a I कैप प्लस 2j कैप, सॉरी माइनस 2j कैप. ओके, माइनस 2j कैप एंड माइनस k कैप. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that
so that P is perpendicular to Q. P is perpendicular to Q. Vector P is perpendicular to vector Q. Now the question is कि भाई A की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए A और P और Q एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो. अच्छा एक बात बताइए, if P is perpendicular to Q, then P dot Q should be 0. P dot Q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. हाउ कैन वी फाइंड डॉट प्रोडक्ट I का I से, A का A से, A स्क्वायर. नहीं समझ में आया, फिर से देखो, I के कॉफिशिएंट का I के कॉफिशिएंट से A स्क्वायर, J के कॉफिशिएंट का J के कॉफिशिएंट से -2A, -2 और प्लस है -2, -3 बन जा 3 इज इक्वल टू 0. देखो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं बन गई. क्वाड्रेटिक लगाना आता है, सॉल्व करना आता है, नहीं आता. चलो ध्यान दे. A स्क्वायर -3A प्लस A -3 इज इक्वल टू 0. 3 के ऐसे फैक्टर किए कि उनका रिजल्टेंट 2 हो तो 3 बन जा 3. A कॉमन लिया, A -3 प्लस 1 कॉमन लिया, A -3 A प्लस 1 is equal to 0, A is equal to 3 and A is equal to -1. There are two value, दो वैल्यू होंगी, एक क्या होगी -1 और एक होगी कि 3. दोनों पर रखने पर P और Q एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर. कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर केवल माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर A, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, -1 रखिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है. ये क्या हो जाएगा, -J. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -J. ठीक है. अच्छा ये क्या हो जाएगा, I. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2J. जब करेंगे तो देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो A डॉट B क्या आएगा, यानी P डॉट Q आएगा 0. और जब इसको करेंगे 3 रख के तो भी P डॉट Q क्या आएगा, 0. ये दो वैल्यू आएंगे इसकी. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो आपने पहला क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0. बिल्कुल दिमाग में डाल लो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0. अगर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन क्या क्या कहता है वो भी ध्यान से सुनने वाली बात है. प्रूव that vector A is equal to I plus 2J minus K and vector B is equal to 2I plus 2J plus 6K. Prove that A and B are perpendicular to each other. आपको ये प्रूव करना है कि A और B एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर. अगर A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. आपको बताना है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं. देखिए जरा इसके कोएफिशिएंट का निकालिए. वेक्टर A डॉट वेक्टर B शुड बी 0. अगर 0 होगा तो I के कोएफिशिएंट से कितना आएगा, 2. J के कोएफिशिएंट का J के कोएफिशिएंट से कितना आएगा, 4. K के कोएफिशिएंट का K के कोएफिशिएंट से कितना आएगा, 6. -6 और प्लस, देखिए क्या 0 आया. अगर 0 आया देन A इज परपेंडिकुलर टू B. हाँ, A और B एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0. अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी. चलिए इसको रफ कर. अच्छा दूसरी बात, A डॉट B की वैल्यू AB cos थीटा है और ये cos थीटा जो है ये 3 वैल्यू रख सकता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक 0. ये तीनों वैल्यू रखता है. अच्छा 0 कब रखता है cos थीटा, 0 कब होता है, जब A इज परपेंडिकुलर टू B. A इज परपेंडिकुलर टू B, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो ये वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, 0. यानी A डॉट B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बात समझ में आती है. अच्छा A और B की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब एंगल 0 हो. कैसा हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो.
जब एंगल क्या हो, 0 हो, 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा। जरा देखिए, मान लीजिए एंगल 0 है, ए डॉट बी पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 है कि नहीं, A dot B is equal to AB cos 0 when theta is equal to 0 degree. You know that cos 0 is equal to 1, then A dot B is equal to AB. This is a maximum value. A dot B की maximum value कब होती है, जब theta is equal to क्या होता है बेटा, 0। क्या होता है, 0। 0 पर A dot B की maximum value क्या होती है, देखो A dot A, अगर क्वेश्चन आता है what is A dot A, A dot A is equal to A cos theta। ए खुद से कितना एंगल बनाएगा, ए खुद से 0 एंगल, कोई भी वेक्टर खुद से कितने डिग्री बनाता है, 0। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हम वेक्टर ए डॉट ए लिख सकते हैं, ए डॉट ए की जगह वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सो दैट आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, उसकी टेंशन ना लो। आई डॉट आई आप याद रखेंगे 1 होता है, क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है। हमने कहा आई डॉट जे, आई क्या था, आई व्हाट इज आई, आई भूल गया, आई यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और वो क्या बताएगा, डायरेक्शन को। आई डॉट जे, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, एंगल कितना है आई और जे के बीच, 90 डिग्री। आई डॉट जे इज इक्वल टू आई जे कॉस 90 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0, देन आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। तभी हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई से करते हैं, जे का जे से करते हैं, के का के से करते हैं, आई का जे से नहीं करते, क्योंकि आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0, आई डॉट के क्या हो जाएगा, 0। देखिए ध्यान से, टफ करो, ये वाला पार्ट समझ में आया। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू, जे और के एक दूसरे से कितने डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री, वो भी क्या हो जाएगा, 0। देखिए जब हमने आपको ए डॉट बी सिखाया था, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। जब मैंने आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सिखाया और ए लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी लिखा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो जब मैंने ए डॉट बी कहा, क्या कहा, वेक्टर ए डॉट बी निकालने की बात की, तो मैंने कहा ए एक्स का ए एक्स के, इसके आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट, यानी हमने लिखा ए एक्स बी एक्स। हम इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं करने का, जबकि अलजेब्रा क्या कहता है, भाई इसका पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, इसका फिर इन तीनों से करो, फिर इसका इन तीनों से करो। इसलिए नहीं करने गए कि ए वाई का जब बी एक्स से ए वाई का यानी जे का जब आई से डॉट करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। जब इसका इससे करेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आई का आई से, जे का जे से, के कोएफिशिएंट का के से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि a dot b is equal to ab cos theta, if theta is equal to 0 then a is perpendicular to b, if a dot b is if theta is 90 then a is perpendicular to b, then a dot b should be 0, if a is perpendicular to b then a dot b should be 0, if a dot b is 0 then a should be perpendicular to b। ये दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, a dot b की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब 0 होगा। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0। क्यों, आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलिए, अच्छा, अगर थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा और 180 के बराबर हो तो वो वैल्यू निगेटिव में चली जाती है। कहां चली जाती है, निगेटिव। अगला पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए का बी के साथ डॉट करें या बी का ए के साथ डॉट करें, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड, और बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है, चाहे इधर का उधर हो चाहे उधर का उधर हो, और ये एंगल दोनों सेम है। एक दूसरे से जितना एंगल बनाता है दूसरा वेक्टर भी पहले वेक्टर से उतना ही एंगल बनाता है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम। तो याद रहेगा
ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। इसको इंटरचेंज करें तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर कुछ बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाला जा सकता है। डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है सर? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इट इज क्लियर, cos theta is equal to a dot b upon a b. Actually this is mod of a and this is mod of b. Mod of vector a and mod of vector b. Mod of vector a you can find a dot b. ए डॉट बी निकाल सकते हैं अगर दो वेक्टर गिवन हो आई जे के की फॉर्म में। क्या ए डॉट बी निकाल सकते हैं? आई का आई से, जे का जे से, के का के कोएफिशिएंट से करते हैं कि ए डॉट बी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ ए निकालेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मॉड ऑफ बी कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये वैल्यू फाइंड है? क्या ये वैल्यू फाइंड है? क्या ये वैल्यू फाइंड है? तो इनके बीच का एंगल नहीं निकल आएगा। यार यहां रख के cos थीटा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बोलो, बात समझ आती है? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। क्या हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट से बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर दिए हैं तो उनके बीच का एंगल किस फॉर्म में निकालते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? आई का आई से, जे का जे से, के का के से, के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इज द मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c square, where a is the coefficient of I, b is the coefficient of j and c is the coefficient of k, and we can find the value of cos theta। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इसका, इसको लगाते हैं। पहले ये बात याद रखिए, इससे किसी वेक्टर का एंगल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, आप अपनी कोई भी बुक लगाएंगे तो उसमें एंगल निकालने को देगा। देखिए जरा एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। इसको रफ कर दो, फटाफट एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर A is equal to 3i cap plus 4j cap. Vector A is equal to 3i cap plus 4j cap and vector B is equal to 12i cap plus 12i cap plus 5j cap. We have a two vector, यहाँ पर K नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। K नहीं है तो टेंशन नहीं रखना। कहता है find the angle between two vectors, between vector A and vector B। ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो क्या एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ए डॉट बी। क्या चाहिए होता है? ए डॉट बी। अब आप मेरे साथ मन में बोलेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा। 12 3 जा 36, आई का आई से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, गड़बड़ तो नहीं करोगे। प्लस 5 4 जा 20 अपॉन, कोई दिक्कत? आई का आई से, जे का जे से, डॉट प्रोडक्ट। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए निकालने का क्या फॉर्मूला है? देखो यहाँ बगल में लगा दे रहे हैं। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मॉड ऑफ ए कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 कितना आ गया? 5। आया कि नहीं आया? तो मॉड ऑफ ए कितना हो गया? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। अरे फॉर्मूला लिखना भूल गया, पहले फॉर्मूला लिख दो। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अरे यार ए डॉट बी निकाल लेते हैं, चलो सॉरी। ए डॉट बी कितना निकला था जल्दी बताओ? 36 प्लस 20 दैट इज 56। ठीक है, मॉड ऑफ ए कितना निकला था जल्दी बताओ? 5 निकला था। मॉड ऑफ बी निकालो, क्या निकालो? मॉड ऑफ बी रूट ऑफ ए स्क्वायर 12, रूट ऑफ बी स्क्वायर 5, कितना आएगा? 30। आएगा कि नहीं है? होता है कि नहीं? चेक कर लेना भाई 13 होता है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। 12 और 5 144 और 25 169 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 13 हो जाएगा। ठीक है, देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। a डॉट b की वैल्यू जल्दी बोलो 56 सर, 56 आई थी। मॉड ऑफ a की वैल्यू सर 5 आई थी। मॉड ऑफ b की वैल्यू 13 आई थी। ठीक है, तो क्या आया? 56 अपॉन 65। क्या ये वैल्यू हमें मालूम है? नहीं मालूम, तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 56 upon 65. This is the angle between
टू वेक्टर्स। ऐसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल। कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एक का मॉड निकालते हैं, दूसरे वेक्टर का मॉड निकालते हैं, फिर फॉर्मूला रखते हैं क्या? cos थीटा बराबर a डॉट b इज इक्वल टू अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। हो जाएगा? चलिए एक क्वेश्चन मेरी खुशी के लिए लगा दो, ठीक है? क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल m वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस mj प्लस 6k प्लस mj प्लस 6k, r परपेंडिकुलर टू ईच अदर, r परपेंडिकुलर टू ईच अदर, r परपेंडिकुलर टू, इसको प्लस की जगह माइनस कर दो, क्वेश्चन गड़बड़ गए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की कौन सी वैल्यू के लिए a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? फटाफट निकालिए, a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी नोट करिए, फटाफट करिए, कोशिश करिए, मैं बताता हूं। बताओ, चलिए मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। कहता है m की वैल्यू वो बताओ जिससे दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो a डॉट b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। क्या करें? a डॉट b कैसे निकालेंगे? 3 2 जा 6, 3m जा माइनस 3m, 6 6 जा माइनस 36 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। माइनस 3m माइनस 30 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। 3m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस 30। m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस 10। m की वैल्यू क्या है? माइनस 10, जिसके लिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्या क्वेश्चन था इस। चलिए अगला पार्ट जेई में पूछा हुआ है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये लिखा है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। देखिए जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर क्या है? बी, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। हमें बी का कंपोनेंट निकालना है ए की डायरेक्शन में। बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। नहीं होगा? हाँ या ना? बी कॉस थीटा क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा कि? बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग फैक्टर ए। बात समझ में आई? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए हमें निकालना होता है बी कॉस थीटा। क्या निकालना होता है? बी कॉस थीटा। इसको एक और बात कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए क्या होगा? बी कॉस थीटा। कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। हम जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नहीं जानते? हाँ या ना बोलो। हमें निकालना क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा हमें निकालना है, और ए को हम भेज देते हैं इधर। कोई दिक्कत?
अच्छा, इसको गौर करो, किसी वेक्टर में उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, उसका यूनिट वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर b इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ b along a। प्रोजेक्शन ऑफ b along a का मतलब क्या होगा? b का वेक्टर होगा और a का मैग्नीट्यूड होगा, उन दोनों का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। देखिए क्या करेंगे, a का क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर। a का क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर। b का क्या लेंगे? b का वेक्टर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे? डॉट करेंगे, तो निकलेगा b cos थीटा, जो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ b along a। प्रोजेक्शन ऑफ b along a। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है ये। फिर से देखिए, ए बी एक दूसरे से थीटा डिग्री बना रहे हैं, हमें प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालना है। बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? बी cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी cos थीटा निकालना है, तो बी cos थीटा निकालने के लिए हम जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। बी cos थीटा निकालना है तो ए को उधर भेज देंगे, वेक्टर ए अपॉन ए मॉड ऑफ ए, ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट बी। डॉट ये बड़ा डॉट होगा, डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b cos थीटा। और b cos थीटा निकाल कैसे सकते हैं? एक वेक्टर की डायरेक्शन और दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ b along a। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? पार्ट समझ में आया? अभी दूसरा देखिए, अब ये देखिए, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। अब हम निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b। कंपोनेंट ऑफ ए बी की डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ ए किसकी डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। अरे ये बी cos थीटा था, ये देखो ये वेक्टर के cos बना रहा है कि नहीं? हम किसी को भी एक्स एक्सेस मान सकते थे कि नहीं? बताया था, जरूरी नहीं है एक्स एक्सेस इधर हो, किसी भी एंगल पर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस है, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ए cos थीटा। हमें क्या निकालना है? ए cos थीटा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए cos थीटा की। component of A along B is A cos theta. We know that vector A dot vector B is equal to A B cos theta, and we have to find A cos theta. Then A dot B upon B is equal to A cos theta। जरा गौर करिए, किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। तो ये वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। यहां पर इसको ये भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, उसको क्या लिख सकते थे? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, इसको प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। इसको कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं, फटाफट नोट करिए, बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। रफ कर दूं? देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। क्वेश्चन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर component of vector A 2i plus 3j along the direction of vector B, जिसकी वैल्यू दी है i plus j। ठीक है, हमें इस ए वेक्टर का, इस वे वेक्टर का प्रोजेक्शन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग क्या निकालना है? ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, तो क्या कहलाएगा?
ए कॉस थीटा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ए का कंपोनेंट बी की कॉस डायरेक्शन में, तो ए कॉस थीटा क्या आएगा? जल्दी बोलो, बोलिए जल्दी जल्दी। ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा होगा। जब कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो, भूल गए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना? ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। दिस बिलोंग्स टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, दिस बिलोंग्स टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अरे जिसकी डायरेक्शन होती है उसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, उसका क्या ले लेते हैं? यूनिट वेक्टर। उसका किससे? ए से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। करिए जरा मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ए कितना है? जल्दी बोलिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू सर है 2i प्लस 3j डॉट, बड़ा सा डॉट लगा, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी जरा गौर करिए, यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या है? i प्लस जे अपॉन अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 कैसे आया? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? अब ये देखिए, इसको अगर गौर करिए तो ऐसे तो लिख सकते हैं, ये क्या हो गया? ए कॉस थीटा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, इसको ढंग से लिखिए, 2i प्लस 3j डॉट i बाई रूट 2 प्लस j बाय रूट 2। क्या इसका इससे करें तो क्या लिखेंगे? 2 बाय रूट 2, i का i से, प्लस 3 बाय रूट इज इक्वल टू 5 बाय रूट 2। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर along this vector. This is a projection of this vector along this vector. Component of this vector along this vector. कराया भी हुआ है पहले के चैप्टर में, पहले के वीडियोस में इसको कराया भी हुआ है, करिएगा। रफ कर दो, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, फिर रफ करता हूं। बढ़िया, जल्दी से रफ नोट करिए फटाफट। अभी वेक्टर के पैरेलल होने की शर्तें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, सब बताई जाएंगी आपको, जल्दी से नोट कीजिए। टाइम देख लीजिए बेटा, 37 minutes। दो वेक्टर के पैरेलल होने की क्या शर्त है? दो वेक्टर के पैरेलल होने की शर्त है, जो आपको बताया था, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, वो भी चलेगा, उससे भी करा चुके हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, आगे क्वेश्चंस कुछ कराते हैं, एक बार पूरा वापस रिवाइज कराते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपन ने ए डॉट बी निकालना सीख गए, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा हो गई। हम मॉड ऑफ ए निकालना सीख गए, मॉड ऑफ बी निकालना सीख गए। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी डॉट ए इज इक्वल टू 0 तो बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ये बताने की जरूरत तो नहीं है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। कंपोनेंट निकालना सीख गए, एंगल निकालना सीख गए, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, छोटा सा, याद आ गया बिल्कुल। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, find the angle, find the angle between B and C। वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले ए बी और सी का एक रिलेशन दिया है, हमें बी और सी के बीच का एंगल निकालना है। जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है उनको एक डायरेक्शन में लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत? वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी का क्या मतलब हो गया
ठीक है, सी से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम करते हैं बाय डूइंग सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? किसी वेक्टर का जब हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस सी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। दिस इज नोन एज सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए इससे फायदा क्या होगा? ए डॉट ए स्क्वायर सिखाया था, ए डॉट ए स्क्वायर होता है। सी का जब सी से करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जब सी का बी से करेंगे तो माइनस बी डॉट सी आएगा। कर लो भाई, सी डॉट बी डॉट सी एक ही बात होती है, ठीक है। पहले सी का सी से किया, सी का बी से किया, बी का सी से करो तो माइनस बी डॉट सी आएगा। फिर बी का बी से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी। हमने पढ़ रखा है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। B dot C is equal to BC cos theta where theta is the angle between B and C। B और C के बीच का एंगल है, यही तो निकालना है। चलो भाई इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 2B dot C is equal to C square plus B square minus A square। 2B dot C BC cos theta is equal to C square plus B square minus A square अपॉन बाद में cos theta is equal to C square plus B square minus A square upon 2BC। Then theta is equal to cos inverse के बाद पूरी यही वैल्यू कौन सी? C square plus B square minus A square upon 2BC। तो क्या सीखा? अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो उनको एक साइड रखते हैं, बाकी दूसरे को दूसरी साइड रखकर सेल्फ प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेल्फ प्रोडक्ट। मतलब उसी वेक्टर का उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सेल्फ प्रोडक्ट। चलिए अब हम डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा? सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर? द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ए डॉट बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना जानते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ये बताता है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो या 90 से छोटा हो तो ए डॉट बी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ए डॉट बी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर थीटा 90 होगा तो ए डॉट बी को क्या होना चाहिए? 0, या ए डॉट बी 0 होगा अगर तो थीटा क्या होगा? 90। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू 90 से बड़ी 180 के बराबर या 180 तक हो तो ए और ए डॉट बी क्या होगा? निगेटिव। ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए की वैल्यू के बराबर होती है। ए डॉट बी से एंगल निकाला जा सकता है जिसका फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी वेक्टर ए डॉट ए करते हैं तो ए स्क्वायर आता है क्योंकि ए एक दूसरे से कितने डिग्री में आता है? 90। ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा क्या होना चाहिए? 0। ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी होती है, दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। आई का आई से आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, के आई डॉट जे 0 होता है। आई डॉट जे 0 क्यों होता है? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है, यानी दोनों आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट के जे की वैल्यू 1 होती है, बाकी आई के सब की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और इसके बाद हम लोग इसके कल प्रैक्टिस करेंगे और फिर परसों स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ओके बाय।